बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 अपने ज़ोरों शोर पर चल रहा है। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा ज़िले के केवटी प्रखंड के कुठिया पंचायत में मौजूद हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि लगभग 6 चरण मुकम्मल हो चुके हैं और 5 चरण अब भी बाकी है। केवटी प्रखंड के अंदर 26 टोटल पंचायत है, जिसमें से एक पंचायत जो है कुठिया पंचायत है। कुठिया पंचायत का इलेक्शन जो है 15 नवंबर को होना है, यानी 7वें चरण के अंदर होना है। आपको बता दूं कि मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं कुठिया पंचायत के बग्गा गांव से प्रत्याशी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और ख़ास तौर से आपको एक ये चीज़ साथ बताता ये भी चलूँ कि लगभग कुठिया पंचायत के अंदर जो है 14 प्रत्याशी है, लगभग 14 प्रत्याशी है। तो आपका इतिहाद इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं। धन्यवाद जमील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर। सवाल आपसे ये है कि लगभग 14 प्रत्याशी यहाँ पर लगातार मैदान के अंदर है। आपको क्या लगता है, आप भी इलेक्शन में खड़े हैं, किन किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार जो है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा जिस परिवार से ताल्लुक़, हमारे दादाजी स्वर्गीय राम जतन यादव इस पंचायत के 22 साल मुखिया रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में जो हमारे पंचायत की स्थिति थी, पूरे ज़िला में कुठिया पंचायत को पुरस्कार मिला था। डीएम साहब प्रभावित थे हमारे दादाजी से, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं की अवधारणा को समाज में लेकर आए हैं। अभी जो स्थिति है पंचायत चुनाव की, उसमें 14 प्रत्याशी है, लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है, लेकिन जो जनता मालिक जिसको चुनेगी वही मुखिया बनेगा। और दूसरा ये हमारे पंचायत का जो मुख्य मुद्दा है, जो बिहार के लगभग 8000 पंचायतों में सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर, पंचायत भवन सभी बन चुके हैं। हमारे पंचायत में कहीं इन चीज़ों का कोई कहीं ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। लोग भटक रहे हैं, कहीं एक अस्थाई ऐसा जगह नहीं है जहां पंचायत की तमाम समस्याओं का निपटारा हो सके। तो हमारा चुनाव लड़ने का मकसद इन समस्या है, यही जो समस्या है। पंचायत भवन की कमी है, कहीं पे जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ये नहीं है, स्कूलों में जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहीं विजिट नहीं किया जाता है, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। और दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ जो जनता है उसमें शिक्षितों की संख्या अभी भी बहुत कम है। तो जनता को डार्क में रख के, अंधेरे में रख के, बरगला के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है चुनाव हम जीतेंगे। हम पूर्ण विश्वास में हैं, क्योंकि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, न कि पैसों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सब दिनों से, हमारे दादाजी के समय से ही प्रत्येक बग्गा कुठिया पंचायत के प्रत्येक घर से हमारा सामाजिक सरोकार रहा है, जुड़ाव रहा है, हर लोग हमें जानते हैं। तो निश्चित है जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से बाढ़ प्रभावित इलाका, ख़ास तौर से अपना जो इलाका है कुठिया पंचायत का, लगातार अब भी खेतों में पानी अब भी बचा है और लगभग 1.5 साल से लोग, कई बार बाढ़ आया, लगभग 7-8 महीने से पानी अभी जल जमाव की दिक्कत है। तो आप बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बाढ़ को लेके, जल जमाव को लेके इस तरह की चीज़ों में आप क्या कदम उठाएंगे अगर मौका मिलता है तो? देखिए, पंचायत चुनाव के दौरान पूरे पंचायत में भ्रमण किया हूँ। हर जगह बाढ़ के कारण जहाँ जहाँ सड़क विच्छेद हुआ है, सड़क टूटा है, लोगों को आवागमन में परेशानी है, अभी तक कुठिया पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला पार्षद हो, किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। आपको मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल लालमणि यादव के माध्यम से मैं हर समस्या को उठाता हूँ। हर जगह सड़क टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस पर नहीं गया है। जो बाढ़ के कारण जो अभी तक सड़क हर जगह, अपने पंचायत के लगभग हर गाँवों में सड़क विच्छेद है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये समस्या किसी के जेहन में ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि वर्तमान मुखिया का जो कैरेक्टर रहा, जो व्यवहार रहा, एज ए अपोजिशन आप लोग किस तरीके से देखते हैं, ये भी बताइए। देखिए, वर्तमान मुखिया जी का ये है, जो कभी ये आम जनों से इनका सरोकार नहीं रहा। जो आम जनता है, आम पब्लिक है, इनका इससे कभी जुड़ाव नहीं रहा। ये इनका बैठना उठना सिर्फ और सिर्फ दलालों के यहाँ होता है। हमारे पंचायत में कुछ ही गांव में कुछ ही गिने चुने लोग हैं, 2 या 4, बस उन्हीं के यहाँ मुखिया जी का आना जाना है। आम जनता
मुखिया जी का चेहरा तक नहीं जानती है जो मुखिया जी का चेहरा कैसा है। और रहा विकास की बात, तो कुछ नहीं हुआ है। कहीं भी आप देख लीजिए, न नल जल के माध्यम से हो, कोई भी योजना में जनता को बताया नहीं जाता है। जो हमारे पंचायत में कोई योजना लागू होती है तो पहले जनता को बताना जरूरी है, सूचना देना आवश्यक है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है जो कौन सी योजना चल रही है, नहीं चल रही है। अभी जो वर्तमान में जो माहौल है उसके अनुसार 15 तारीख को हम लोगों का चुनाव है 7वें चरण में, तो 15 तारीख तक आम जनों का इंटरेस्ट रहेगा चुनाव को लेके, लेकिन 15 के बाद फिर लोग भूल जाएंगे, जनप्रतिनिधि भूल जाएंगे, वो अपने घर, जनता अपने घर। तो अभी जो मुखिया जी की स्थिति है वो हर जगह विफल है और इस बार वो किसी भी सूरत में नहीं जीतने वाले हैं। मान लीजिए आपको मौका मिलता है, आप प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला काम जो मेरा है, जो हमारा पंचायत अभी तक नक्शे से बाहर है। अच्छा। कहीं एक जगह होनी चाहिए पंचायत भवन का जहां लोग जाए, लोगों का काम हो, लोगों को लगे ये हमारे पंचायत में सरकारी जगह है। अच्छा, एक सवाल मेरा, काउंटर सबसे पहला काम मेरा उसी दिशा में होगा कि हम पंचायत भवन के निर्माण की दिशा में अपना कदम उठाएंगे और जहां तक जाना पड़े हमको, चाहे डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, पंचायती राज का मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं उनके पास जाना हो, हम इस समस्या को, इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। पहला काम जो है मेरा वो पंचायत भवन बनवाना अपने पंचायत में, जो अभी तक नहीं बना है। दूसरी बात यह है, जो हेल्थ सेक्टर है हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड में, उस बार ये सरकारी अस्पताल बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कागजों पे है। डॉक्टर को शायद वेतन भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो मेरा शिक्षा, जो मेरा विषय है कि कोई भी मुखिया जब बनता है तो शिक्षा उसके जहन में है ही नहीं, उसके एजेंडे में है ही नहीं। वो समझता है स्कूल हमारे दायरे से बाहर है, लेकिन नहीं। ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया गया है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें स्कूल और शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये फोकस रहेगा, जो हर 15 दिन पे, 30 दिन पे हम प्रत्येक स्कूल में विजिट कर स्कूल के कार्य संचालन पद्धति को देखेंगे और उसमें जो गुणात्मक सुधार होगा, कैसे हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है वो खतरे में है। इसीलिए खतरे में है जो चुनाव आयोग ने जो खर्च की सीमा तय की है, 40,000 रुपये खर्च करना है एक प्रत्याशी को, मुखिया प्रत्याशी को, लेकिन कई सारे ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने लाखों खर्च कर चुके हैं। अभी तक चुनाव होने में अभी भी 12 दिन समय है और कईयों लाख रुपया वो अपना लोगों को प्रलोभन दिलवाने में, लोगों को बरगलाने में अपना पैसा खर्च कर चुके हैं। हर जगह नीतीश कुमार की शराबबंदी की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हर जगह शराब परोसा जा रहा है, मांस परोसा जा रहा है, जो किसी तरह लोग झांसे में आके, प्रलोभन में आके हमको चुन ले। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी अगर खर्च कर रहा है तो उसका कर्ज, उसका बोझ जनता पे ही पड़ने वाला है। जनता इस चीज़ को